अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम इरफान अली है। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ जो आपने मेरी वीडियो को देखने के लिए टाइम निकाला। आज का लेक्चर है हमारा कि हम पेजट्री में इन्वेंट्री कैसे ऐड कर सकते हैं। अगर हमने कोई इन्वेंट्री परचेज़ करनी है तो हम परचेज़ किस तरीके से कर सकते हैं। तो हमारा जो लेक्चर होगा वो इसी से रिलेटेड आज होगा। तो लेट्स स्टार्ट। ये खुल जाएगा कंपनी, ठीक है। तो उसको बहुत सारे तरीके हैं हमें इन्वेंट्री को ऐड करने के, ठीक है ना। तो हम जस्ट इंटरफेस को ही देख के हम इन्वेंट्री ऐड कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जो इंटरफेस होता है यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल होती है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कस्टमर एंड सर्विस को ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है। आप जाएँ इन्वेंट्री एंड सर्विसेज में, ठीक है। राइट नाउ मेरी रिटेलिंग का बिज़नेस है तो मेरे पास इन्वेंट्री है। अगर मेरे पास सर्विसिंग का बिज़नेस होता तो मुझे सर्विसेज परफॉर्म करनी पड़ती है, ठीक है ना। तो इन्वेंट्री में आइटम्स में मैं ऐड इन्वेंट्री कर लेता हूँ, ठीक है ना। ऐड इन्वेंट्री करने के लिए आप इन्वेंट्री आइटम्स को सिलेक्ट करके न्यू इन्वेंट्री आइटम्स में सिलेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। अब सिलेक्ट करने के लिए मेरे पास एक ऑलरेडी अवेलेबल है, मैं दूसरा लगा देता हूँ। इसकी आईडी आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, जो भी लगाएं, ठीक है, जो आपको स्पेसिफाई लगे। मैं डिस्क्रिप्शन में लगा देता हूँ कि ये आईडी किसकी है। घी भी खपा रहा हूँ, बेच रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो ये उसके साथ साथ हमारे पास ये ऑप्शन भी आ रहे हैं कि ये मास्टर स्टॉक आइटम है जो बहुत ज़्यादा मतलब सेल होता है, या किस टाइप का आपका आइटम है। तो मैं इसको स्टॉक आइटम मैंने बना देता हूँ। अगर मैं इसको इनएक्टिव कर दूँगा तो ये ट्रांजेक्शन में या बाहर किसी भी स्टेटमेंट में शो नहीं होगा, इसलिए मैं इसको इनएक्टिव नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसमें जो मेन चीज़ें होती हैं वो हमारे पास होती है प्राइस लेवल, ठीक है। यहाँ पे 0 लगाया है तो पहले हम प्राइस लेवल सेट कर लेते हैं। प्राइस लेवल को मैं समझा देता हूँ, वो होती क्या है। प्राइस लेवल होती है कि हम डिफरेंट कस्टमर्स को हम डिफरेंट दे रहे हैं सर्विसेज, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर हमारा कस्टमर एक बहुत अच्छा कस्टमर है, बार बार आता रहता है, तो हम उसकी प्राइस हमारी एक होगी। अगर एक जेन्युइन कस्टमर नहीं है एंड ऐसे ही आया है, या फिर हमारा कोई इससे कोई पुराना रिलेशनशिप नहीं है, तो फिर उसको हम इतना डिस्काउंट नहीं देते, ठीक है ना। तो हम उसके हिसाब से प्राइस लेवल सेट करते हैं। तो मैं क्योंकि घी जो और सारी जो चीज़ें होती हैं वो केजीज़ पे सेल होती हैं, यूनिट के हिसाब से, तो मैं प्राइस लेवल उसकी 2000 रखता हूँ सिंपल। अगर जेन्युइन कस्टमर है तो फिर मैं उसको 1800 रुपये में लगा के दूँगा, ठीक है। तो आप कोई भी प्राइस सेट कर सकते हैं, जो भी लगाएं। प्राइस सेट करने के बाद मैं अभी राइट नाउ 2 ही कर रहा हूँ, आप 10 तक भी कर सकते हैं, ठीक है। आप नंबर ऑफ कैलकुलेशन को भी सेट कर सकते हैं, जैसे यूज़ एंड। असल में इससे क्या होता है कि वो खुद से फिर अगर आप इसमें से इसको कैलकुलेशंस को भी थोड़ा बहुत एडिट करेंगे तो फिर वो कैलकुलेशन खुद को करनी पड़ेंगी, वो सॉफ्टवेयर बेस्ड नहीं रहेंगी। इसलिए मैं प्रेफर ये करूँगा कि आप बस प्राइस लेवल को सेट करें, कैलकुलेशन वगैरह बाकी ये एज इट इज़ रख लें, ठीक है। तो इसमें ओके को क्लिक कर देता हूँ। ओके को जैसे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी राइट नाउ मैं प्राइस लेवल 1 को सिलेक्ट किया हुआ है मेरा। अगर मैं प्राइस लेवल 2 को सिलेक्ट करूँगा तो ये प्राइस लेवल 2 आ जाएगी, ठीक है। तो मैंने प्राइस लेवल 1 को सिलेक्ट किया हुआ है। एंड कॉस्टिंग मेथड जो है मेरा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यूज होता है, क्योंकि इससे क्या होता है कि हमारे जो रिटेलिंग बिजनेस का जो कॉन्सेप्ट है उसमें जो मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारे पास मिल्क शॉप होती है उसमें मिल्क ख़राब हो जाता है। अगर हम बहुत टाइम तक उसको सेव करते रखेंगे तो फिर वो ख़राब हो जाएगा, इसलिए जो आया हमने सेल कर दिया, ठीक है ना। फर्स्ट टाइम पे जो पहले आएगा वो पहले जाएगा। उससे क्या होता है कि हमारे जो मतलब ख़राब नहीं होता मिल्क वगैरह या जो भी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो कॉस्ट को मैं सेट कर लेता हूँ। कॉस्ट मुझे पड़ी है करीबन कोई 1500 रुपये, ठीक है, पर केजी की। क्योंकि अगर मुझे 1500 रुपये में पड़ेगी तभी तो मैं 1800 एंड 2000 में बेचूँगा ना, अदरवाइज़ तो फिर मुझे मार्जिन ही नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आइटम्स टाइप में लगा दे। अगर आप चाहें तो ऊपर से ही ऑलरेडी हमने आइटम टाइप कर लिया है तो उसको ज़रूरत है नहीं नीचे वैसे लिखने की, वरना आप बाई हैंड लिख सकते हैं इसको, ठीक है। आप वेट शो करें तो मैं यहाँ पे इसको लगा देता हूँ कि 1 kg, ठीक है, क्योंकि वेट का आइटम है हमारे पास राइट नाउ। तो मैं और चीज़ें आपको भी यहाँ पे दिखा देता हूँ। अब हमारे पास जो स्टॉक की जो यहाँ पे एक और ऑप्शन आ रहा है आपके पास, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि मिनिमम स्टॉक का शो हो रहा है। इसका मतलब ये है कि आप कितना स्टॉक इस आइटम का रखना चाह रहे हैं ताकि आप एक सेटअप बना सकें। फॉर एग्जांपल अगर आपकी सेल बहुत ज़्यादा नहीं है तो मैं बोलूँगा कि आप करीबन कोई 10 से 20 kg रख लें अपने पास। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रख रहा हूँ कि 10 kg लगा रहा हूँ, ठीक है। 10 kg का स्टॉक मिनिमम होना चाहिए। एंड जब ये
10 नहीं, या फिर मैं इसको 20 कर देता हूँ एंड 10 को मैं रीऑर्डर कर देता हूँ, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या है कि 20 मेरे पास एटलीस्ट होने चाहिए एवरी टाइम, एंड जब 10 पे आएगा मीन्स मेरे पास जब 10 kg का घी पड़ा होगा तो मैं रीऑर्डर करूँगा, ठीक है ना। तो ये खुद ब खुद ही हाईलाइट करके नोटिफिकेशन में लगा के मुझे बता देगा कि अब स्टॉक जो है वो कम हो रहा है, तो आप रीऑर्डर कर लें, ठीक है। अब आप देख सकते हैं इसमें 2 और ऑप्शंस आ रहे हैं, एक प्रेफर्ड वेंडर आईडी जिससे हम परचेज़ करना चाह रहे हैं, आप किससे घी परचेज़ करेंगे तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं सईद अहमद को सिलेक्ट कर देता हूँ, ऑलरेडी मेरे पास वेंडर अवेलेबल है, और वेंडर को ऐड किस तरीके से करना है ये ऑलरेडी मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। तो बायर आईडी वगैरह भी आप शो कर सकते हैं कि जब भी आपको किसी को बाय करना हो तो, लेकिन राइट नाउ मैं बाय तो नहीं कर रहा ना, ठीक है। तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। तो इसका अब ये हो गया हमारे पास। अब बिगिनिंग बैलेंस ऐड करना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ठीक है मैं राइट नाउ नहीं कर रहा बिगिनिंग बैलेंस। तो ये सारी चीज़ें कैलकुलेशंस इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, जो आपको रियली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं, ठीक है। उसके अलावा आप कस्टमर फील्ड वगैरह में अभी अल्टरनेटिव वेंडर भी ऐड कर सकते हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल ये अवेलेबल हमारे पास ना हो वेंडर, तो इसके अलावा हम किस वेंडर से ऐड करेंगे, तो वो वहाँ पे वेंडर ऐड कर सकते हैं आप। हिस्ट्री में आपको वो पूरी हिस्ट्री बताएगा कि कितने सोल्ड हुए, कितना बचा, एंड बाकी क्या कॉस्ट बची है, मतलब मार्जिन वगैरह सब कुछ आपको एक समरी फॉर्मेट में मिल जाएगा डेट वाइज। और ये तो ऑटो जनरेटेड होते हैं ऑप्शंस, ठीक है। तो आप जनरेट करके आप इसको सेव कर सकते हैं। बाकी अगर आप कुछ चीज़ें ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं इसमें, इट्स ओके, ठीक है। अगर वेट नहीं ऐड करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी, आप नहीं कर सकते, सो के कोई नुकसान नहीं है। तो वैसे भी घी का ऑटोमेटिक पता चल रहा है कि वो केजीज में सेल होता है, ठीक है। अगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। सेव कर दें, ये सेव हो गया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये शो नहीं हो रहा है ना, यहाँ पे एक ही बटर की है जो हमने घी बनाया वो नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमने यहाँ पे रिफ़्रेश नहीं किया ये इंटरफेस। जैसे मैं रिफ़्रेश करूँगा तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे ये दूसरा वाला भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर यूनिट सोल्ड 0 आ रहे हैं, क्योंकि हमने अभी तक सोल्ड तो किया ही नहीं ना, तो किस तरीके से आएगा वो, ठीक है। तो जब सोल्व करेंगे तो हम यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। तो अब मैं परचेज़ कर रहा हूँ, रिसीव फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी इन्वेंट्री वो जो हमने मिनिमम स्टॉक 5 रखा था अब वो 5 हो गई है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब हमने रिसीव वापस से मतलब परचेज़ करनी है, तो अब क्या करेंगे, रिसीव इन्वेंट्री में जाके रिसीव इन्वेंट्री में क्लिक करेंगे, ठीक। रिसीव इन्वेंट्री में जाके आप रिसीव करेंगे तो वेंडर की आईडी लगानी पड़ेगी आपको, किससे रिसीव करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसी से ही ले रहा हूँ, ठीक है, इन्वेंट्री। एंड उसके अलावा इनवाइस नंबर आपका लगा सकते हैं आप, कि फॉर एग्जाम्पल इनवाइस नंबर है मेरा, पहली इन्वेंट्री मैंने परचेज़ की है तो 001 लगा देता हूँ, ठीक है। उसके अलावा शिप नंबर वगैरह सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी जब हमने कस्टमाइज़ किया था तो वो सारी चीज़ें अवेलेबल थी, ठीक है। उसके अलावा आप यहाँ पे क्वांटिटी लिख सकते हैं कि कितनी क्वांटिटी में आप परचेज़ करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं 20 का स्टॉक रखना चाह रहा हूँ आइटम्स का। आइटम्स कौन से, इसको सिलेक्ट कर दूँगा, मेरे पास कौन सा चाहिए। मुझे फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए ये बटर, तो उसके ऐसे ही नहीं है, तो मैं इसको बोल रहा हूँ कि इसको कैंसिल करके मैं बटर की जगह पे घी का रखा रहा हूँ, ठीक है। अब आ जाएंगे क्वांटिटी पे, देख सकते हैं आप कि अमाउंट खुद ब खुद सेलेक्ट हो गया है, यूनिट प्राइस वगैरह सब कुछ सेट है, ठीक है। एंड ये सारी चीज़ें आपके पास ऑलरेडी शो हो रही हैं, ठीक है। तो ये असल में फ़ायदा है इस सॉफ्टवेयर का, ये सारी चीज़ें। अब इसमें 1-2 चीज़ें और हैं जो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप ड्रॉप शिप करना चाहें तो भी कर सकते हैं, कि अगर पर्टिकुलर स्टॉक को कस्टमर को यहाँ से आपको डायरेक्टली जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कभी ऐसा होता है कि हमारे पास बड़ा स्टॉक आ जाता है कि कोई कस्टमर कोई 20 से 40 kg का पर्टिकुलर बोलता है कि भाई मुझे चाहिए ये कोई आइटम और मुझे मतलब दो। अगर फिर क्या होता है कि मेरे पास अगर इतना बल्क में अमाउंट नहीं होता तो फिर मैं किसी और से परचेज़ करके मैं डायरेक्टली वहाँ पे शिफ्ट करवा लेता हूँ ना। तो उससे क्या होता है कि मतलब अगर ड्रॉप शिप करना है आपको, तो मतलब इसका मतलब ये है कि आप उस कस्टमर को डायरेक्टली शिफ्ट करवाना चाह रहे हैं, तो फिर यहाँ पे कस्टमर की आईडी आपको स्पेसिफाई करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर वेटिंग ऑन बिल, तो मतलब किसी न किसी का को आपने सेल कर दिया है, अब उसके वेट कर रहे हैं आप बिल का, ठीक है। जैसे आएगा तो वो आप उसको साइन कर देंगे,
ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये सारी चीज़ें आप एड ऑन कर सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ड्रॉप शिप कर लिया एंड वेटिंग एंड बिल दोनों एक साथ भी ऐड कर सकते हैं। राइट नाउ मैं अपने पास स्टॉक में रखूँगा तो मैं इसमें इन दोनों में सिलेक्ट नहीं कर रहा कुछ भी, ठीक है। सेव कर देता हूँ तो ये ऑटोमेटिक सेव हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।